तो गुरु आज हम लोग बात कर रहे होंगे हाउ टू टेक यूजर इनपुट इन जावा विद कंपैरिजन टू सी। तो हम लोग जावा में किस तरीके से यूजर का इनपुट ले और उसको हम लोग सी से थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे। अब जावा में इनपुट लेना थोड़ा सा पेचीदा केस हो जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है और थोड़ा सा एक लेंदी चीज थोड़ा सा हो जाता है ज़्यादा। तो उसको करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं यूजर इनपुट का मतलब क्या होता है। देखो, आमतौर पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन किए होंगे, जैसे कि दो नंबर पेयर कराना है, जैसे ए प्लस बी कराना है। तो हम लोग आमतौर पे करते क्या थे कि हम लोग वेरिएबल जब डिफाइन करते थे वहीं पे इसकी वैल्यू ए फॉर एग्जांपल 2 असाइन कर देते थे, बी फॉर एग्जांपल 3 असाइन कर देते थे और इसका आंसर हम 7 प्रिंट करा देते थे। इसका मतलब कि हम लोग ए और बी की वैल्यू पहले से असाइन करा चुके हैं। लेकिन यूजर इनपुट में हम लोग करते क्या, हम लोग यूजर के लिए स्पेस छोड़ देते, उसके लिए एक स्पेस छोड़ देते ताकि यूजर खुद अपना नंबर डालो और मेरा जो कोड है उसको परफॉर्म कर जाए, मतलब उसको एक्सेस कर जाए, उसको ऑपरेट करे। ठीक है, तो जैसे कि अगर यूजर यहाँ पे कोई भी नंबर डालेगा तो तुम्हारा जो भी ऑपरेटर होगा, जो भी तुम्हारा ऑपरेशन होगा, वो उस नंबर के बेसिस पे हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि यूजर के लिए एक स्पेस छोड़ देना जिसमें वो अपना इनपुट डाल सके, जैसे नाम से ही क्लियर है यहाँ पे यूजर इनपुट। तो ये चीज सी में किसी और तरीके से होता है, जावा में किसी और तरीके से होता है। तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है और मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम लोग को पता होगा कि सी में हम लोग सिंपल स्कैनर का यूज करते हैं, स्कैनर आ जाता है, और यहाँ पे सेम चीज जावा में हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। लेकिन जावा में दिक्कत सिर्फ स्कैनर से नहीं होता है, सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है, स्कैनर यूज करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। तो उस तरीके को डिफरेंट को थोड़ा सा समझते हैं, जावा को समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सी की प्रोग्राम को देख लेते हैं, सी में किस तरीके से इनपुट लेता है, और फिर हम लोग जावा की तरफ धीमे से बढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर लेना है, यूजर से फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर लेना है और उसको प्रिंट करा देना। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर अगर हम 7 लेंगे तो मेरा वो नंबर 7 प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एडिटर पे आगे यहाँ करते क्या है कि इसको सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग यूजर को बताएंगे कि हम चाह क्या रहे हैं। तो चाह ये रहे कि एंटर योर नंबर। यहाँ पे यूजर अपना नंबर, यूजर को दिखेगा कि चलो हमको ये नंबर के लिए हम लोग वो जो स्पेस बताए थे वो स्पेस स्कैनर से बनाते हैं सी के अंदर। वो कैसे बनाते हैं, तो हम लोग स्कैनर लिखते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते हैं। अगर इंटीजर वैल्यू इनपुट ले रहे हैं तो परसेंटेज डी का यूज करते हैं, परसेंटेज डी। ठीक है, स्मॉल डी हालांकि लिख कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फ्लोट वैल्यू यूज करते हैं तो परसेंट एफ, कैरेक्टर तो परसेंट, इस तरीके का डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। और उसके बाद कॉमा देके एंड का यूज करते हो। तुम जो भी नाम से वेरिएबल डिफाइन करते हो, जैसे हम यहाँ पे इंट एन के नाम से किए हैं तो एंड एन। ठीक है, तो ये मेरा स्पेस क्रिएट हो गया है बैकएंड पे, जहाँ पे यूजर अपना इनपुट दे सकता है। अब इसको हमको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो सिंपल प्रिंटफ, ये सबको पता होगा, प्रिंटफ माई नंबर इज ऐसा समथिंग कुछ भी, परसेंटेज डी, और यहाँ पे मेरा जो भी वेरिएबल एन है। और हम इसको रन कराएं तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए इंटर योर नेम, मतलब यूजर को बताएगा। और फिर एक स्पेस, देखो यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, ये इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक स्पेस खाली है यूजर के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 10 डालें, देखो ये हमारा नंबर प्रिंट हो गया जिस तरीके से होना था। पहले यूजर का इनपुट लिए यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा और ये स्पेस में जो भी आया यहाँ पे प्रिंट करा देना था, ये प्रिंट हो गया। तो सी में ये बड़ा सिंपल तरीका सा होता है प्रिंट कराने का, तो ये आराम से प्रिंट हो जाता है, कोई ज्यादा लफड़ा होता नहीं है। लेकिन जावा में थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। जावा में लफड़ा किस तरीके से होता है, तो चूंकि हम बोले जावा में ये इसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे स्कैनर का यूज करके सिंपली कुछ करके कितने ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट किस तरीके से होता है, सेम क्वेश्चन को हम जावा में पहले करके दिखाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप कोड को कंपेयर करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग VS कोड पे चलते हैं और देखो सिंपल सा समझते हैं। अब हमें जावा में समझने के लिए देखो सबसे पहले होता है कि हमारा जो स्कैनर जो होता है, जो भी कीवर्ड होता है वो एक पैकेज के अंदर आता है और उस पैकेज का नाम होता है जावा डॉट यूटिल। क्या होता है, जावा डॉट यूटिल, इस तरीके का होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पहले। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल और डॉट स्कैनर या फिर स्टार आमतौर पे लगाते हैं, कुछ भी करके। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। ऐसे कुछ हम लोग इंपोर्ट कर दिए। अब नॉर्मल कोड जिस तरीके से जो भी हम अपना क्लास डिफाइन करते हैं, पब्लिक जो भी मेरा नाम है, पब्लिक क्लास जो भी मेरा नाम है, जैसे शूट, ये वापस से सिंपल तरीके से हम लोग ये करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। जैसे ये हमारा मेन फंक्शन डिफाइन हुआ। मेन फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, तो हम लोग यहाँ स्कैनर का यूज करते हैं, स्कैनर। और उसके बाद हम लोग स्कैनर, इसको जैसे स्कैनर किए थे उस तरीके से स्कैनर का यूज करते हैं और फिर एक वेरिएबल नाम का चीज डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे
स्कैन, ठीक है, स्कैनर स्कैन, हाँ, इज इक्वल टू न्यू, फिर स्कैनर सम डॉट इन। अरे यार एक और मिस्टेक, ये देखो ये केस सेंसिटिव है, थोड़ा थोड़ा ये बेसिक बेसिक जो एरर आ जाता है वही सब है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम लोग करते क्या, वेरिएबल वापस से डिफाइन थोड़ा इस तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग को नंबर लेना है तो हम लोग सबसे पहले यूजर को बोलेंगे SYSO, सिस्टम को नंबर डालो, जैसे एंटर योर नंबर, ठीक है, यूजर यहाँ नंबर डालेगा। उसके बाद हम लोग इनपुट कैसे लेंगे, तो इनपुट हम लोग लेंगे इंट, और जो भी हम लोग डिफाइन किए हैं स्कैन, ठीक है, स्कैन इज इक्वल टू, जैसे स्कैन नहीं करते हैं एन नाम से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, एन, फिर जो भी वेरिएबल यहाँ डिफाइन किए हैं जिस नाम से, सॉरी, तो स्कैन डॉट नेक्स्ट, ये थोड़ी देर में समझ आएगा क्या होता है, नेक्स्ट इंट, इंटीजर ले रहे हैं इसलिए नेक्स्ट इंट करते हैं, अगर डबल लेंगे तो नेक्स्ट डबल करते हैं, और अगर सिर्फ स्ट्रिंग ले रहे हैं तो सिर्फ नेक्स्ट और पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं, आगे बताते हैं कैसे होता है, ये चीज़ होता है। और उसके बाद ये इनपुट लिए और वापस से हम इस चीज़ को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एन प्रिंट होना चाहिए। तो माई नंबर इज, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा ऐसा, प्लस एन, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, ये हो जाने के बाद हम थोड़ा इसको क्लोज, ये बफर क्लियर करने के लिए क्या होता है बताते हैं। हम लोग स्कैन यूज करते हैं, स्कैन डॉट क्लोज। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। देखो इंटर योर नंबर आया, यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 2, इंटर माई नंबर इज 2, ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर, ये गुस्सा खा रहा है, देखो यह है ना। देखो सबसे पहले समझते हैं क्या किया, हमारा जो ये जो स्कैनर है, स्कैनर का जो यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, हमारा ये जावा यूटिल पैकेज के अंदर आता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले करते हैं इम्पोर्ट, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं इम्पोर्ट, सबसे पहले वो इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करते हैं क्या है, नॉर्मल सा हम लोग बेसिकली जो नॉर्मल बेसिक तौर पे जो क्लास बनाते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक स्कैनर ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। स्कैनर का यूज करके फिर एक ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं कुछ, ठीक है, और उसके बाद न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन बेसिकली तुम्हारे कीबोर्ड के इनपुट से, कीबोर्ड का इनपुट रीड करता है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से समझ लो। उसके बाद वापस से हम लोग फिर ये तो ऑब्जेक्ट बना, अब रीड कैसे करेगा, मतलब हमारा सिस्टम रीड कैसे करेगा इनपुट लेके, तो उसको इस तरीके से यूज होता है, इंट डॉट एन, और सॉरी इंट एन इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारा डेटा टाइप किस तरीके का है। तो ये मेरा इंट था इसलिए नेक्स्ट इंट इस तरीके से है, ठीक है। और उसके बाद सेम चीज जैसे प्रिंट होता है वो प्रिंट हो गया। अब इसको समझते हैं थोड़ा डीपली कैसे होता है। तो इसके लिए यहाँ पे जाते हैं और समझते हैं इसको। यहाँ से जैसे यहाँ पे एक बेसिक कोड है, हम लोग यही से समझते हैं बाकी सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। यहाँ से हम इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है। इससे अरे यार इसको थोड़ा कम करो यार। हाँ ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। ये बेसिकली लाइब्रेरी है, ये हमेशा एक ही जैसा, पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, फिर वापस से हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे, ये फिर यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब ये जो स्कैनर है, ठीक है, ये स्कैनर जो दिखाई वेरिएबल में, जैसे हम वहाँ पे स्कैन डाले तो तुम SC डाल सकते हो, CS डाल सकते हो, SYZ कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी नाम डालो और उसके बाद न्यू स्कैनर वर्ड यूज वापस, और फिर ये सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन बेसिकली तुम्हारा वो तुम्हारा जो इनपुट तुम कीबोर्ड से डालो वो रीड करता है, ठीक है। और अब मान लेते हैं जैसे तुम्हारा इंटीजर, जैसे इंट नंबर लेना है, इनपुट यूजर में कोई नंबर लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है, तो इंटीजर वैल्यू कैसे लेते हैं। तो ये जो सिस्टम प्रिंट डॉट है, ये जो प्रिंट एलन, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसको तब तक के लिए छोड़ते हैं, इन सबको इरेज करते हैं, मतलब इन सबको मिटाते हैं, ठीक है। ये सब भी मिटा देते हैं, कोड ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। अब जैसे अगर हमें इंटीजर वैल्यू लेना है तो हम लोग इंट और कोई जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट नंबर, और उसके बाद ये जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग जिस तरीके से ऑब्जेक्ट डिफाइन किए हैं वो, और नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट और कैपिटल INT इंट और पैरेंथेसिस, इस तरीके का यूज करते हैं। ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं डेसिमल वैल्यू, फॉर एग्जांपल डबल इनपुट लेना है,
तो हम लोग डबल डिफाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल तुम किसी भी नाम से डिफाइन कर लो, उसके बाद तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट जिस नाम से डिफाइन करते हो ऊपर में जो यहाँ पे किया ना स्कैनर, जैसे हम इसमें स्कैन किए थे, ठीक है, ये देखो जैसे हम यहाँ पे स्कैन नाम से किए थे, तो वैसे स्कैनर कोई भी चीज़ डिफाइन कर, जो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करोगे वही चीज़ तुम्हारा यहाँ वेरिएबल डिफाइन करने के बाद डॉट नेक्स्ट के साथ आएगा, ठीक है, तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल आ जाता है, नेक्स्ट सेम होता है और उसके बाद तुम्हारा जो भी डेटा टाइप होता है वो उसके बाद लग जाता है, जैसे इंट होता है, अब इंट लेना है तो नेक्स्ट के बाद इंट आ जाता है, और जो सबसे पहला वर्ड होता है वो अपर केस में होता है, वो कैपिटल होता है, जैसे इंट का आई कैपिटल, डबल का डी कैपिटल डबल, और पैरेंथेसिस कॉमन होता है, ठीक है। सेम चीज़ अगर तुमको जैसे कोई वर्ड लेना है, वर्ड बोले तो स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, अगर स्ट्रिंग लेना है तो उसमें उसमें तुम स्ट्रिंग और वेरिएबल नेम डिफाइन करते हो, वर्ड नाम या जो भी नाम से कर लो स्कैनर, और इसमें होता है, इसमें नेक्स्ट के बाद कुछ नहीं आता है, सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट का नाम है और नेक्स्ट के बाद पैरेंथेसिस लगा दो, तुम्हारा हो जाएगा, तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन अगर तुमको कुछ बड़ा लाइन लेना है, अब लाइन देखो, लाइन का मतलब क्या होता है, अब जैसे वर्ड का मतलब हो गया सिंपल वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी वर्ड हो गया, जैसे स्काई, ठीक है, ये एक वर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन अब लाइन का मतलब हो गया स्काई इज ब्लू, ठीक है, तो ये वर्ड हो गया और ये हो गया लाइन हो गया। तो वर्ड के लिए तुम सिर्फ डायरेक्ट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको कोई सेंटेंस लेना है, कोई एक लाइन लेना है पूरा इनपुट में, तो तुम वहां पे डॉट नेक्स्ट लाइन ये यूज करते हो, ठीक है, तो डिफरेंस बस यही है, तो कुल मिला के डिफरेंस यही हुआ, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंस है, वो डिपेंड करता है तुम्हारा डेटा टाइप कौन सा है, जैसे ये देखो स्कैनर डॉट लाइन, पूरा अगर लाइन को लेना है तो यहाँ पे ही देख लो, ठीक है, और उसके बाद सब कुछ प्रिंट करा दो। तो इस तरीके से तुम्हारे जावा में वो काम करता है, क्या, इनपुट। तो जावा में इस तरीके से इनपुट लेना काम करता है, जैसे दोनों बता, अब दोनों का कोड कंपेयर करते हैं, दोनों का कोड कंपेयर करते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो सी का कोड कॉपी करते हैं, यहाँ पे सी में बड़ा सिंपल हो जाता है इनपुट लेना, और जावा में थोड़ा सा टफ हो जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ होता है। और वापस से हम लोग जावा का कोड कॉपी करते हैं, जो भी हम लोग किए थे इसको हटाया। जावा में ये इनपुट लेना बड़ा बदतमीजी करता है, ये बहुत नखरा है इसका। एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर पटक देते हैं, बदतमीज कहीं का। ये देखो, ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको डिकोड कर चुके हैं तो टेंशन की बात है नहीं। तो देखेंगे, देखो सी में सिंपल सा हम लोग ये स्कैनफ का यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, और जो भी जिस नाम से भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो एंड में लिख देते हैं, हमारा काम आराम से हो जाता है। लेकिन जावा में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमारा जो भी पैकेज है जिसके अंदर हमारे इनपुट का जो जैसे स्कैनर है वो आता है, तो उसको पहले बुलाना पड़ता है, चल बेटा आ जा इधर। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है इस तरीके से, उसमें स्कैनर का यूज करना पड़ता है, और स्कैनर का जो एस होता है कैपिटल होता है, चूंकि जावा केस सेंसिटिव है तो ये छोटा बड़ा एबीसीडी का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे स्कैनर का यूज होता है, और उसके बाद तुम एक ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन करोगे किसी भी नाम से, फिर इक्वल टू न्यू तुम्हारा जो स्कैनर वर्ड आ जाता है, और सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के अंदर। सिस्टम डॉट इन बेसिकली वही फलाना ढिमका तुम्हारा बताता है कि तुम कीबोर्ड से जो इनपुट ले रहे हो उसी को रीड करता है, सिंपल चीज़ है। और उसके बाद अब बारी आती है इनपुट लेने की, वो जगह बनाने की जहाँ पे तुम्हारा यूजर इनपुट डालेगा। तो यहाँ पे पहले बताना पड़ता है कि तुम जो इनपुट डाल रहे हो, जैसे यहाँ पे स्कैन के अंदर बताते थे परसेंटेज डी से कि चलिए जो आपके पास आने वाला है वो है इंटीजर है, तो यहाँ पे बताना पड़ता है इंट डिफाइन करना पड़ता है डेटा टाइप के साथ, और तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट नेम है, जैसे यहाँ पे स्कैन था तो स्कैन, नीचे स्कैनर था तो स्कैनर, ठीक है। डॉट में नेक्स्ट के साथ अगर इंट है तो नेक्स्ट इंट पैरेंथेसिस, डबल है तो नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डबल पैरेंथेसिस, और नेक्स्ट के बाद जो भी डेटा टाइप लगता है उसका जो पहला वर्ड होता है वो अपर केस में होता है, मतलब कैपिटल होता है। इस तरीके से चीज होता है। और ये लास्ट में ये जो लगाते हैं ये स्कैन डॉट क्लोज, ये क्या है, तो ये डॉट क्लोज से पहले स्कैन मतलब जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइन किए वो है, तो डॉट क्लोज ये बेसिकली बफर क्लियर करने का होता है। बफर बेसिकली एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है, जो कि मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी इन डबल ये सब डिफाइन करते हैं तो वो प्रोसेस होने से पहले उस बफर स्टोरेज टेम्पोररी स्टोरेज में होता है, और कभी कभी जब वो प्रोसेस के लिए आता है तो वो एक लाइन छोड़ देता है, वो एक खाली स्पेस, एक व्हाइट स्पेस छोड़ देता है, जो कि बाद में कभी कभी जावा क्या करता है, व्हाइट स्पेस को भी रीड करता है, जिसके कारण बाद में रीडेबिलिटी के कारण हमारे जावा में छोटा मोटा एरर आ सकता है, मतलब वो थोड़ा
अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर सकता है। तो यही सिंपल चीज़ है। तो कुल मिला के ये रहा सी और जावा में किस तरीके से इनपुट ले सकते हो और दोनों का कंपेरिजन। देखो वापस से कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा सा लॉजिक नहीं यार, सिंटेक्स डिफरेंट हो जाता है और थोड़ा सा करने का मेथड अलग हो जाता है बाकी कॉन्सेप्ट से ना। तो ये है तुम्हारा यूजर का इनपुट कैसे ले जावा में।